जिस देवता का तुम व्रत करते हो वही देवता आपके व्रत को पूरा नहीं होने देता। कारण अगर व्रत पूरा हो गया तो देवता को प्रकट होना पड़ेगा और प्रकट होकर उसको वर देना पड़ेगा। इसलिए देवता कहते हैं कि इसके व्रत में थोड़ी सी खलबली कर दो। इसके व्रत में थोड़ी सी अर्चन कर दो। अगर व्रत में थोड़ी सी अर्चन होगी तो इसका व्रत पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण नहीं होगा तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। मेरे बाबा का ये पावन शिव महापुराण की कथा कहती है कि 5वें दिन की जो कथा होती है या 7वें दिन की जो कथा होती है, जो दिल से सुनने वाले होते हैं बाबा को उनके घर जाना ही पड़ता है और कल्याण करना ही पड़ता है। अब ये तो हृदय लगाने वाले के ऊपर है कि जो दिल लगाकर सुना है, मन से स्नेह से भाव से श्रवण किया, उसको मिला। शिव कथा कहती है शिव जी को पाने के लिए, मेरे बाबा को अपना बनाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत सारा तप नहीं करना, तुम्हें बहुत सारी साधना नहीं करना। कोई तुमसे कह दे कि तुम कैलाश पर जाकर बैठ जाओ बाबा को प्राप्त करने के लिए, गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ बाबा को प्राप्त करने के लिए, तो तुम हाथ जोड़कर कह देना ना मैं कैलाश जाऊं ना मैं गंगा के घाट जाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, त्यागी बनना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक अच्छा गृहस्थी बनना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन। जितना संतों को भगवान नहीं मिले, जितना साधुओं को भगवान नहीं मिले, जितना तपस्वियों को भगवान नहीं मिले, जितना त्यागियों को भगवान नहीं मिले, उतना उतना भगवान गृहस्थी को मिला है। रामकृष्ण परमहंस जी गृहस्थी थे, संत तुकाराम जी गृहस्थी थे, नामदेव जी गृहस्थी थे, मीराबाई गृहस्थी थे, कर्माबाई, मीराबाई, नामदेव जी, तुकाराम जी, मुक्ताबाई, ये जितने जितने संत हुए हैं, जितने जितने संत, भारत की भूमि पर आप स्मरण करिए, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, इनको परमात्मा को मिलने में देरी हो गई, पर जो घर में रहकर भगवान को दिल से मना लिया, मेरा मुरली मनोहर, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण, मेरा हरि विठ्ठल, उसके सामने आ गया। संत तुकाराम जी की धर्म पत्नी कितना क्लेश करती थी, फिर भी शिव जी की, ठाकुर जी की भक्ति तुकाराम जी करते थे। नामदेव जी को कितना कितना कहा गया तो भी नामदेव जी भगवान की भक्ति करते थे। किसी ने तुकाराम जी से कहा तुम्हारी पत्नी इतनी गुस्सा करने वाली मिली, इतना अपशब्द बोलने वाली मिली, आपको दुख नहीं होता? आपकी पत्नी इतना क्रोध करने वाली मिली, आपको दुख नहीं होता? संत तुकाराम जी ने कहा इसमें दुख करने की बात नहीं, इसमें प्रसन्न होने की बात है कि कम से कम मेरी पत्नी गाली देती है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, तो मेरा मन पत्नी से हटकर परमात्मा में चला जाता है। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है?
शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई ताना देता है, जब कोई अपशब्द कहता है, जब कोई गाली देता है, जब कोई आड़े टेढ़े शब्दों से संबोधित करता है, जब कोई हमको अपशब्द कहता है, गाली देता है, ताने देता है, उस समय पर हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन उधर से हटकर परमात्मा की ओर चला जाता है, भगवान को प्राप्त करने की ओर चला जाता है। और कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी समय आता है कि व्यक्ति अपने चक्कर में, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, परिवार के सुख के लिए, माता पिता, भाई बहन के सुख के लिए अपनी जिंदगी को भी नष्ट कर देता। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर संजीवनी मंत्र की। संजीवनी मंत्र क्या? किसी के कान में अगर बोल दिया जाए तो वो मरता हुआ भी, मरा हुआ भी जीवित हो सकता है। वो संजीवनी मंत्र महादेव के पास में है। वो किसी देवता के पास में नहीं, केवल एक देवाधिदेव महादेव के पास वो मंत्र है कि महादेव मरे हुए के कान में भी मंत्र बोल दें तो वो जीवित हो जाता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में एक शिवजी का मंदिर है। कभी, अब उसका स्मरण हमें, नाम तो हमें स्मरण में नहीं आ रहा है, पर अगर आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो वो आ सकता है। उसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है, लिंग महापुराण में भी उसका वर्णन आता है। उसका वर्णन आता है लिंग पुराण के अंदर, उसका वर्णन आता है स्कंद पुराण के अंदर। लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में इसका विशेष वर्णन आता है। विशेष, शायद दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जिस मंदिर के सामने से, भगवान शिव के सामने से मुर्दे को भी अगर लेकर जाते हैं तो उसके शरीर में कंपन होने लगता है। उसको अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे, यदि आप स्कंद पुराण में पढ़ेंगे या लिंग पुराण में पढ़ेंगे तो उसका वर्णन पूरा मिलेगा आपको, उसका पूरा वर्णन आपको प्राप्त होगा, संपूर्ण वर्णन मिल सकता है। संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है, संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को 33 कोटि देवताओं के पास में भी वो मंत्र नहीं है। किसी के पास वो मंत्र नहीं। वो मंत्र अगर है तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास, उसके सिवाय किसी के पास वो मंत्र नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने वाला होता है, जो शंकर के गुणगान में डूबा हुआ होता है, उसके सम्मुख में काल नहीं आ पाता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता इस संजीवनी मंत्र को पाना चाहते हैं। 33 कोटि देवता इस संजीवनी मंत्र को लेना चाहते हैं। अब कौन होगा ऐसा संसार में जिसको संजीवनी मंत्र नहीं चाहिए? कौन होगा ऐसा? देखिए, शिव महापुराण का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का महामृत्युंजय मंत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के जितने मंत्र हैं, शिव के जितने मंत्र हैं, ये सारे मंत्र संजीवनी का काम करते हैं और व्यक्ति की जिंदगी की उन्नति की ओर इसको लेकर जाते हैं। प्रत्येक शंकर के मंत्र। शिव का एक भी मंत्र कमजोर नहीं है, शंकर का एक भी मंत्र खाली नहीं जाता। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते निकले। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकता है। 1 वर्ष 11 दिन इस मंत्र के उच्चारण से। और कितनी बार बोलना है? जम के बोलो जरा। मंत्र कोई भी हो, उसका उच्चारण, उसका स्मरण करते करते वो सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको कहीं पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल हृदय से, शुद्ध भाव से आप जब परमात्मा को पुकारोगे, परमात्मा आपके सामने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सिद्ध होता है। एक कथा के पंडाल में 5 लाख लोग आते हैं कथा सुनने के। कितने लोग? 5 लाख। एक पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, दूसरे पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, तीसरे पंडाल की देखी जाती है। टेंट होन लगे हैं चारों तरफ, उनकी देखी जाती है। और उसके बाद जो दुकानों पर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, ये धूप में बैठे हैं, गाड़ियों पर बैठे हैं, इन सब की, बिल्डिंगों पर बैठे हुए हैं, इन सब की कैपेसिटी अगर इनको गिना जाए तो 5-6 लाख लोग प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनने आते हैं। प्रतिदिन
6 लाख लोग अगर कथा सुनने के लिए शंकर की आ रहे हैं, 2 बार बीच में भजन होता है और 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार बोला जाता है। बोलो सही है? अब 1 बार भजन होने के बाद जब हम स्तुति करते हैं, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, 6 लाख लोग एक साथ 5 बार अगर मंत्र बोलेंगे तो कितना हो गया? 30 लाख। 2 बार बोल लिया 60 लाख। फिर बीच में कहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1-2 बार मुख से निकल गया, ऐसा 1 से 1.25 करोड़ बार एक कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता। शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं हमारे। ये पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं और हमारा शास्त्र कहता है 3.5 करोड़ रोम छिद्र। शास्त्र कहता है महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में अगर 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम मुख से निकल जाता है, या हम जहाँ बैठते हैं उस स्थान पर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, तो भगवान को वहाँ बैठे हुए जीव का कल्याण करना ही पड़ता है। अब लोग कहते हैं गुरुजी आखिर शिव महापुराण में आने वाले का कल्याण क्यों होता है? शिव महापुराण दूर दूर बैठ के लोग सुनते हैं, उसका फल क्या मिलता है? शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचने पर जो धूल उड़ती है उसका प्रमाण क्या है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग रच को अपने शरीर में लगाते हैं, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण केवल यही है कि 3.5 करोड़ बार आप और हम सब मिलकर 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में इस कथा के अंदर भगवान को बोलते हैं, तो वो देव अधिदेव महादेव अपने को आकर आशीर्वाद प्रदान करता ही है। ये निश्चित था। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से, ये आपको मालूम पड़ेगा आज जब कथा सुन। और इसमें कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको 5 दिन में भी मालूम पड़ा होगा कि क्या दिया महादेव ने, क्या प्रदान करा महादेव ने। ये उसके भीतर का बल। संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए? हमसे लोग कहते हैं संजीवनी मंत्र कौन सा है गुरुजी? हम कहते हैं आप तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है हमारे। आप नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप ओम नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप महामृत्युंजय का मंत्र जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये भी संजीवनी से कम नहीं। और यदि हम मंत्र जप नहीं पाए तो 3 का स्मरण कर लिया करो। 1 गंगा, पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, गंगा। दूसरे नंबर पर है काशी। दूसरे नंबर पर क्या है? काशी। और तीसरे नंबर पर है विश्वनाथ, काशी के विश्वनाथ। ये 3 का जिह्वा पर अगर नाम आ जाता है, ये 3 का स्मरण हमारे जीवन में हो जाता है, तो हमको इस मृत्यु लोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें बारंबार जन्म नहीं लेना है। संसार सागर में बार बार आने से मतलब क्या है? पर मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादान, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादान। तेरे कर्म का फल भी
तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन जी गडकरी जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय जय श्री राधे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी पधारे हैं। भारत से ही सीधे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रोड तैयार किया। देवभूमि उत्तराखंड से उस रोड को तैयार कर कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो आपने एक रोड मैप तैयार करा है और काम चल रहा है, उसके लिए मैं चाहूँगा यहाँ आए हुए 6 लाख भक्तों से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा दिल से एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जिससे हमारे बाबा का दर्शन, देवाधिदेव महादेव का दर्शन हमें इस भारत की भूमि से सीधे बाबा के पास हम पहुंच सकें रोड के माध्यम से। मैं चाहूँगा माननीय गडकरी जी से कि 2 शब्द यहाँ आए हुए भक्तों के लिए, 2 शब्द। माइक दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तो मंत्र की प्रबलता हम जान रहे हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह पर, 21,600 श्वास प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलती है। कितनी श्वासें